हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप का एक और ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। सो हमारी जो मॉडल है उनकी बिफोर लुक भी आपके सामने है। रेड कलर का हमारा ड्रेस है। सो आज हम इनको जो है वो थोड़ा मॉडल लुक देंगे और थोड़ा बारबी टाइप इनका मेकअप करेंगे। सो ये रही हमारी मॉडल की आफ्टर लुक जो कि आपके सामने है। और चलिए जी, जो आज का ट्यूटोरियल है, आज का मेकअप है, वो स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर आई मेकअप से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने आइज़ मेकअप के लिए आई शील्ड यूज़ की है ताकि हमारा जो आइज़ का मेकअप है वो बहुत खूबसूरत हो, नीटनेस वाला हो। उसके बाद मैं आइज़ की बेस कर रही हूँ क्रेयॉन की टीवी पेंट स्टिक के साथ। आइवरी जिसका शेड है, अच्छे से मैंने अप्लाई किया। देन मैंने इंटरफेरेंस अप्लाई की है थोड़ा सा वेट करके, और इंटरफेरेंस को सेट करेंगे हम पाउडर हाइलाइटर की हेल्प से। अच्छे से सेट करने के बाद देन हम अपना आइज़ मेकअप स्टार्ट करेंगे। आइज़ मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर मॉर्फी के पैलेट यूज़ किया और मैंने पिंक सा और जो है वो येलो सा शेड उठाया है फॉर क्रीज लाइन के लिए। दोनों आइज़ पे इक्वली मैंने अप्लाई किया। अच्छे से मैं एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आप लोगों ने ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग अच्छी हुई होगी तो हमारा जो आइज़ मेकअप है वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। अलग अलग से नज़र ना आए, बल्कि हमारा आई मेकअप ब्लेंडिंग लुक में होना चाहिए। अच्छे से मैं क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। देन मैंने जो है वो कॉर्नर के लिए ब्राउन सा शेड उठाया है और थोड़ा सा मैंने बीच में डार्क जो ब्लैक कलर है वो मिक्स किया है। और जो हमारा आउटर वी है, आउटर कॉर्नर है, वहाँ पर मैं एक छोटू से ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जिस वे से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ आप देख सकते हैं, इसी वे से आप लोगों ने कॉर्नर की ब्लेंडिंग करनी है। देन सॉकेट वाला ब्रश लेना है। कॉर्नर और सॉकेट के दरमियान जो एक लाइन होती है उन दोनों को अच्छे से मर्ज कर देना है ताकि दोनों अलग अलग से नज़र ना आए। इसके बाद मैंने काजल पेंसिल यूज़ की है, जो हमारी अपर लैश लाइन है वहाँ पर। देन एक छोटू सा ब्रश लिया है और जो हमारी काजल पेंसिल थी उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो मेकअप है मैं थोड़ा सॉफ्ट रखना चाह रही थी। सो जो हमारी अपर लैश लाइन है वहाँ पर मैंने काजल इसलिए अप्लाई किया था कि दोनों को मैं अच्छे से जो है वो ब्लेंड करूँ, मर्ज करूँ और हमारा जो मेकअप है वो थोड़ा स्मोक में जाए। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर एसटी अप्लाई की है दोनों आइज़ पर इक्वली। इसके बाद मैं शैम्पेन गोल्ड सा कलर लिया है, जो कि हमारी आईलिड एरिया, आईबॉल एरिया, वहाँ पर गोल्ड सा कलर अप्लाई किया है। पिगमेंट अप्लाई किया है, मैंने शिमर अप्लाई नहीं किया। और जो हमारा इनर कॉर्नर है वहाँ पर मैं सिल्वर से कलर का पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ। और ये दोनों चीज़ें मैंने अप्लाई की हैं स्वीट टच की ग्लू से। अच्छे से ग्लू अप्लाई किया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। देन मैंने ब्रश की हेल्प से जो है वो पिगमेंट को अच्छे से ब्लेंड किया है दोनों आइज़ पर। मैं अपना जो आइज़ मेकअप है वो थोड़ा ब्राइट का सॉफ्ट रखना चाह रही थी, ज़्यादा शिमर नहीं चाह रही थी। सो मैंने पिगमेंट ही अप्लाई की हैं एसटी की हेल्प से, स्वीट टच की ग्लू की हेल्प से। सो इस वे से आप लोगों ने पिगमेंट को अप्लाई करना है, चाहे ब्रश की हेल्प से अप्लाई करें, चाहे आप जो है वो फिंगर की हेल्प से अप्लाई करें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद मैंने जो लिक्विड शिमर होता है ना, लिक्विड ग्लिटर होता है, वो मैंने अप्लाई किया जस्ट आई बॉल पे। इसके बाद जो हमारा स्मोक सा था जिसको मैंने जो है वो ब्लेंड किया था, मर्ज किया था, वो छुप गया था, इसको मैंने थोड़ा रिफ़्रेश किया है, कॉर्नर सॉकेट को रिफ़्रेश किया। देन मैंने जो है वो यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। सो इसके बाद मुझे आइज़ थोड़ी खाली खाली लग रही थी, सो मैंने लाइट सा जो है वो शिमर दिया है। शिमर जो मैंने दिया है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, वो मैंने मिक्स करके ऑलरेडी रखा हुआ था। सो वो जस्ट मैंने हमारी जो आईबॉल एरिया है, जो आईलिड एरिया है, वहाँ पर मैंने लिटिल बिट अप्लाई किया ताकि हमारी जो आइज़ मेकअप की लुक है वो थोड़ी सी शिमरी हो, ज़्यादा शिमरी ना हो। इसके बाद मैंने जो हमारा कॉर्नर था उसको फ्रेश किया, सॉकेट को फ्रेश किया। इसके बाद मैं बेस स्टार्ट किया, स्टॉपिंग क्रीम अप्लाई किया, प्राइमर अप्लाई किया, मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हमारी स्किन कोई सी भी हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, जो भी हो। अच्छे से स्किन को प्रेप करने के बाद स्किन को हम कंसील करेंगे। सो हमारी मॉडल का जो कम्प्लेक्शन है फेयर है, सो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है वो कंसील किया है। यहाँ पर मैंने 303 जो क्रेयॉन का कंसीलर नंबर है वो मैंने अप्लाई किया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लेंड आप लोगों ने अच्छे से करना है, आपने कंसीलर को इसी तरह अप्लाई करके छोड़ नहीं देना, इनफैक्ट अच्छे से ब्लेंड करना है। सो गाइस, मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। सरत मिसबा का पोर्सलिन फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया है पूरे फेस पर। कंसील करने के बाद मैंने स्टिक फाउंडेशन इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारी मॉडल की जो स्किन थी वो एक्स्ट्रा ड्राई थी, टू मच ड्राई थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन ही अप्लाई किया। बिकॉज हमारी सरत मिसबा की जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन
फाउंडेशन है, सो हमें स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर स्टिक कंटूर दे रही हूँ, बिकॉज़ हमारी जो मॉडल थी उसका जो फेस था वो थोड़ा ब्रॉड था और इस वजह से मुझे थोड़ी स्लिमिंग लुक चाहिए थी। देन मैंने जो है वो स्टिक कंटूर दिया है, उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है, नोज़ कंटूर किया है। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने जो है वो काशिश का फाउंडेशन दिया है, ताकि हमारी जो लुक है वो बेस की जो वो बहुत खूबसूरत आए। काशिश का फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपने बेस की बहुत अच्छे से करनी है, ताकि हमारा जो फेस का मेकअप है वो बहुत इवनली लगे, खूबसूरत लगे। मुझे अपनी बेस जो है वो थोड़ी फ्लॉलेस चाहिए थी, थोड़ी जो है वो पिंकिश चाहिए थी, सो मैंने यहाँ पर लिक्विड हाइलाइटर यूज़ किया है आइकॉनिक लंदन का, बेस में मिक्स करके। आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं इस वे से। अगर आप लोगों के पास लिक्विड नहीं है तो आप लोग जो है वो पाउडर हाइलाइटर को अच्छे से बेस में मिक्स करने के बाद, फाउंडेशन में मिक्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने जो है वो पिंक से कलर का लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, चीक बोन पे अप्लाई किया है, नोज़ पे अप्लाई किया और जो हमारा लिप के नीचे वाला एरिया है वहाँ पर अप्लाई किया है। इससे ये होता है कि जब हम पाउडर हाइलाइटर देते हैं, पाउडर ब्लश देते हैं, तो अंदर से जो एक खूबसूरत सी शाइन आती है हमारी कंटूर की, हमारी ब्लश की, वो जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है और हमारे जो फेस की शेप है वो बहुत ही खूबसूरत के निकल के आती है। अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने अगेन फाउंडेशन अप्लाई किया है। जहाँ जहाँ पर मैंने कंटूर अप्लाई किया था और ब्लश अप्लाई किया था वहाँ पर मैंने जो है वो नहीं अप्लाई किया फाउंडेशन, बाकी एरियाज़ में अप्लाई करके उसको अच्छे से ब्लेंड किया। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने बेस को फिक्स करना है। बेस को यहाँ पर मैं गब्रीनी के कॉम्पैक्ट पाउडर से फिक्स कर रही हूँ, जिसका शेड है फेयर। अच्छे से फिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर जो है वो आईब्रो की शेप बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने क्रेयोन का ब्राउन एक्वा यूज़ किया है। अच्छे से आईब्रो की शेप करने के बाद हम अंडर आइज़ का काम करेंगे, जिसके लिए मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ किया, उसको अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने छोटू सा ब्रश लिया और ब्राउन सा कलर लिया। जो कलर हमने आइज़ के ऊपर अप्लाई किया था वही कलर मैं अंडर आइज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप लोगों ने ब्लेंडिंग करनी है, ताकि हमारी आइज़ जो है वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। इसके बाद मैं लैश के लिए जो है वो लाइनर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ, काशिश की मिंक 3D लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने लैशेज़ को अप्लाई किया। अच्छे से लैशेज़ को अप्लाई करने के बाद जो हमारा कंटूर था वहाँ पर जो हमें एक गाइडलाइन मिल गई थी, वहाँ पर मैंने पाउडर कंटूर दिया है। क्रिस्टाइन की मैंने पैलेट यूज़ किया, पाउडर कंटूर किया, नोज़ कंटूर किया, अच्छे से फेस को अच्छे से कंटूर किया, ताकि हमारी मॉडल का जो फेस है वो थोड़ा स्लिमिंग लुक में नज़र आए। सो इसके बाद मैं ब्लश अप्लाई करूँ। गाइस मैंने यहाँ पर अच्छे से ब्लश अप्लाई किया। इसके बाद हम फेस पे फिक्सिंग स्प्रे करेंगे, देन हाइलाइटर को जो है वो अप्लाई करेंगे। आप लोग जो है वो इस वे से मेकअप करेंगे तो आपका जो मेकअप है ना तो आपकी बेस ग्रे होगी, ना आपका मेकअप पैची होगा और ना ही जो है वो बेस में क्रैक्स आएंगे। आप लोग जो है वो डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके अपनी बेस को ड्यूई, फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मैं आइज़ मेकअप का जो लुक है वो थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने पिगमेंट अप्लाई किया और देन ऊपर एमरिच का जो है वो शिमर अप्लाई किया। उसकी वजह ये थी कि जो हमारी मॉडल थी उसको जो हमारा सॉफ्ट मेकअप है वो थोड़ा जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। सो उनकी डिमांड थी कि जो हमारा ड्रेस का कलर है कुछ उससे मिलता जुलता जो हमारी आईबॉल एरिया, आईलिड एरिया है वहाँ पर अप्लाई किया जाए। सो मैंने यहाँ पर एक पिगमेंट अप्लाई किया स्वीट टच की ग्लू की हेल्प से और अच्छे से फिंगर की हेल्प से ब्लेंडिंग किया। देन उसके ऊपर मैंने एमरिच का जो शिमर है वो अप्लाई किया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो आइज़ मेकअप है वो जो हमारी ड्रेस की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया। सो हमारी मॉडल भी खुश होगी और हमारा आइज़ मेकअप भी ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद मैंने कॉर्नर को फ्रेश किया, सॉकेट को, क्रीज लाइन को फ्रेश किया। देन हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। इसके बाद मैंने जो है वो फिक्सिंग स्प्रे को अप्लाई किया। इसके बाद मैं हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर को आपने अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद मैं इल्यूमिनेटिंग स्प्रे किया और हमारा आइज़ का जो इनर एरिया है ना उसको मैंने हाईलाइट किया और हमारी आइज़ का जो ब्रो बोन एरिया है उसको मैंने हाईलाइट किया। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारा इनर कॉर्नर है। इससे क्या होता है कि हमारी जो आइज़ है वो थोड़ी खुली खुली लगती हैं। और इसके बाद मैं जो है वो लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 शेड यूज़ किए। एक शेड से मैंने आउटलाइन किया, देन बाकी दोनों शेड्स को मैंने मिक्स करके एक कलर बनाया है।
और लिपस्टिक लगाई। इसके बाद मैं काशिश का ग्लास लिप यूज़ कर रही हूँ जिसका नंबर है 1, और ताकि हमारा जो लिप्स है वो थोड़ा जो है वो ग्लॉसी लगे। इसके बाद मैंने काशिश का वाइट जेल लाइनर यूज़ किया आइज़ में बिग एंड ब्राइट। सो हमारी मॉडल की फ़ाइनल लुक आपके सामने। तो गाइज़ ये रही हमारी आज के मेकअप की, ब्राइडल मेकअप की फुल लुक, फाइनल लुक जो कि आपके सामने है। कैसा लगा आपको ये हमारा मेकअप ट्यूटोरियल, ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल फाइनल लुक विद हेयर डू आपके सामने है। सो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये मेरा ब्राइडल मेकअप कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को ज़रूर हिट करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।